ईरान के खिलाफ जंगबंदी करवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की अहम नशस्त आज इस्लामाबाद में होगी। इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। इसहाक डार की दावत पर तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह पाकिस्तान पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। इसहाक डार ने कहा, ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतर के वज़ीर आज़म से भी राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में फ़ौरी कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरत पर जोर दिया। दरजुबान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कतर की क़यादत ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए होर्मुज़ उबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम इज्तमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कशीदगी में कमी और फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान 1 घंटा तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राबतों से आगाह किया। इसहाक डार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी जानिब से जारी सिफारती कोशिशों के बारे में बताया। कहा, उम्मीद है इज्तमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। वज़ीर आज़म की ईरानी तनसीबात पर ताज़ा हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का भी इज़हार। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। खित्ते में 2 अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियों को हदफ बनाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब देंगे। ये दावा भी किया कि 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी किए। कहा, एक अमरीकी F-16 और MQ-9 रैपवर्ड ड्रोन मार गिराया। F-16 तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले गिर गया। मकबूजा फ़लस्तीन और ख़ित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हाइफा में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को निशाना बनाया है। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। आग भड़क उठी। बहरीन में एल्युमिनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। सऊदी अड्डे पर अमरीकी E-3 अर्ली वार्निंग तैयारे की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 1 माह हो गया। अमरीका और इसराइल का ईरान के मगरबी सूबे खुज़िस्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्तगल में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे बुशहर में अमरीका और इसराइल के हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी। अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खारक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खुसूसी दस्तों और रिवायती फ़ौजियों की ये ऐसी कार्रवाई होगी जो कई हफ्तों तक जारी रहेगी। सदर ट्रंप ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी देंगे या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं। अमरीका ने ईरान से जंग के लिए मजीद 2 बहरी जहाज जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जहाज USS ट्रिपोली पर 3,500 मेरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमरीका ने इससे पहले बहरी बेड़े USS जेराल्ड और फोर्ड और इब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेज पीछे हटा दिए।
अमेरिकी नायब सदर जे.डी. वेंस ने कहा कि अमेरिका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमेरिका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका। सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ और अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। अमेरिकी नायब सदर ने कहा इस तनाज़े से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। ये कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। ईरान पर जंग मुसलत करने के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिदे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिदों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की। जंग रोकने के मुतालिबात। अमेरिका के 3000 शहरों में मुजाहिदे हुए। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिदीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। फौजी अड्डे में ट्रंप के सीनियर हुकाम रहते हैं। मुजाहिदों की कॉल देने वाले अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मिनेसोटा में नो किंग्स मुजाहिदे से खिताब में कहा कि वियतनाम और इराक जंग पर अमेरिकियों से झूठ बोला गया। आज हमसे ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। अमेरिकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं। न सिर्फ ट्रंप बल्कि दीगर अरबपति अफराद को ना कहते हैं। एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ बिला जवाज जंग शुरू करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके हैं। गजा में हजारों अफराद को कत्ल किया गया। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। हमें बादशाहत नहीं चाहिए। अमरीका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। लाखों अमरीकी सड़कों पर हैं। वो आज़ादी, जमहूरियत और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमेरिका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिदीन की नो किंग्स रैलियां और मुजाहिदे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिदीन के ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे, जंग रोकने का मुतालबा। ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसानात के बाद इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहिदे। इसराइली शहरियों का जंग बंद करने का मुतालबा। तल अबीब में 1500 इसराइलियों की जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों का मुजाहिदीन पर तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर फाड़ दिए। 18 अफराद गिरफ्तार। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 142 इसराइली जख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 15 की हालत तशवीशनाक। ईरान और हिजबुल्लाह से जंग में अब तक जख्मी इसराइलियों की तादाद 5689 हो चुकी। लबनान में इसराइली फौज ने टारगेट करके खातून समेत 3 सहाफियों को कत्ल कर दिया। डबल ट्रैप हमले में 5 तिब्बी वर्कर्स को भी निशाना बनाया गया। लबनान में 2 मार्च से इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइल तिब्बी अमले के 51 अफराद को कत्ल कर चुका है। यमन के हौसी अक्सरियती ग्रुप अंसारुल्लाह का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जंग के आगाज के बाद इसराइल पर पहले हमले की तस्दीक कर दी। कहा मिसाइल हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात थी। हमला लबनान, ईरान, इराक और फलस्तीन में शहरियों की अम्बात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द-ए-अमल में किया गया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के खिलाफ जंग में यूक्रेन भी मदद को पहुंच गया। सऊदी अरब और कतर से दिफाई मुआहदे कर लिए। यूक्रेन ईरानी ड्रोन गिराने की टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। यूक्रेन ड्रोन गिराने के 201 माहिदीन पहले ही खलीज के खत्ते में तैनात कर चुका। यूक्रेनी सदर की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तारीफ करें तो बहुत करते हैं और बुरा बोलने पर आएं तो तब भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अमेरिकी शहर मियामी में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमेरिकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी है जिनके दौर में मुल्क जवाल का शिकार था, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान को मेरे साथ एहतराम से बात करनी पड़ती है। आप उन्हें बता दें कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो मेरे साथ एहतराम से बात करें, उन्हें करनी ही होगी।
सऊदी वलीअहद के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुतालिक अमेरिकी सदर ट्रंप के नाज़ेब अल्फाज की मजम्मत की। कहा, ट्रंप के ये अल्फाज इसलिए हैं कि वो ईरान के साथ जंग के हामी नहीं हैं। जंग मुसलत करने और नफरत की सियासत करने वालों के खिलाफ लंदन में रैलियां। दाएं बाजू की नफरत वाली सियासत के खिलाफ टुगेदर अलायंस और फलस्तीन कोलिजन की रैलियों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। रैलियों को बड़ी ट्रेड यूनियन यूनिसन और यूनाइट के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की हिमायत भी हासिल रही। रैली में सियासतदानों के अलावा शोबिस की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। ट्रिफॉल्गर स्क्वायर और व्हाइट हॉल पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। रैली के शुरा ने कहा, उनका मकसद तकसीम करने वालों की सियासत को रद्द करना है। युगांडा के आर्मी चीफ ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी। कहा, युगांडा की अफवाज इसराइल की जानिब से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन अगर इसराइल को तबाह करने या शिकस्त देने की बात की गई तो युगांडा भी जंग में दाखिल हो जाएगा। युगांडा की फौज में 45,000 फौजी हैं। मुल्क में 28 दिनों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 5वीं बार इजाफा। कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 5 रुपये का इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 476 रुपये 97 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की फी लीटर कीमत में 288 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। 1 मार्च को जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपये लीटर थी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मौसमियाती मंसूबों के लिए RSF के तहत $21 करोड़ भी दिए जाएंगे। रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब तक हो जाएगी। जारी एलामिये में IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने और सब्सिडी में कमी पर जोर। पाकिस्तान के मौशी और इस्लाहाती प्रोग्राम पर इजहार का एतमाद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मईशत को लाहक खतरात और तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मुमकिन इजाफे से खबरदार किया। कहा, स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए पुरअज़्म है। ज़रूरत पड़ने पर शरह सूद में इजाफे का इंदिया दिया गया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे रोकने और मार्केट में हुकूमती मदाखलत कम करने का इंदिया दिया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मईशत के लिए अहम पेशरफ्त होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुस्तहकम है, किल्लत का कोई खदशा नहीं। हुकूमत हर सतह पर चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार। इलाकाई सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान मुस्तहकम पोजीशन में है। आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बायस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 65% कमी। पुलिस का कहना है कि रवां साल ऑपरेशन गज़ब लिल हक से पहले की KP में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के आगाज़ के बाद से सूबे में अब तक दहशतगर्दी के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी पनागाहों को निशाना बनाने से दहशतगर्दी में कमी आई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड मारे गए। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 171 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 8 गेंदों कबल हासिल किया। इससे कबल खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज को 2 विकेट से शिकस्त दी। ज़ल्मी ने 215 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर, लोधरा, झंग, मूसाखेल, पेशावर, बाजोड़, मालाकंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। NDMA ने मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ज़िलाई इदारे अलर्ट रहें। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 4
सीनियर कंसल्टेंट और एक हेड नर्स मअतल। गफलत पर मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहिदा भी फौरी तौर पर खत्म। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान ने कहा कि दौरान ड्यूटी फ़राइज़ में कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स के मुकाबले की वीडियो वायरल हुई थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान बनाते रहे थे। ईरान ने एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इकदाम का मकसद IAEA के मुआइनकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मजीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA इसकी मजम्मत नहीं कर रही। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से नुकसान की वीडियोस और तस्वीर शेयर करने पर बरतानिया के 70 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बाज़ गिरफ्तार अफराद को जमानत पर रिहाई दी गई, ताहम उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए ताकि वो इमारात न छोड़ सके। तुर्की की खुफिया सर्विस के सरबराह इब्राहिम कालिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों जारी रहेगी। खलीजी ममालिक पर ईरान का हमला नाकाबिल कबूल, मगर ये भी न भूलें कि जंग शुरू किसने की। कालिन ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। बोले, तुर्की पाकिस्तानी इनिशिएटिव समेत मुज़ाकरात की सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। ईरानी मिसाइलों की बौछार रोकने के लिए इसराइल के आला सलाहियत के हामिल एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स कम पड़ने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अपने बेहतरीन इंटरसेप्टर्स की रोशनिंग शुरू कर दी ताकि बुरे वक्त के लिए इन आला सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स को बचाया जा सके। इसकी जगह इसराइल ने कम सलाहियत वाले इंटरसेप्टर्स की अपग्रेडेशन शुरू कर दी है। हाल ही में डेमोना और इराक पर हमलों में इसराइल के कम सलाहियत वाले लेकिन मॉडिफाइड इंटरसेप्टर्स नाकाम साबित हुए हैं। इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे में अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की टीम को हिरासत में ले लिया। CNN की टीम इसराइली काबिज़ीन की जानिब से फ़लस्तीनियों की बस्ती गाँव में ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ़ थी। सहाफ़ियों के मुताबिक इसराइली फौजियों ने उन पर तशद्दुद किया और एक अमरीकी न्यूज़ चैनल के फ़ोटो जर्नलिस्ट को गला दबाया और इसका कैमरा तोड़ दिया। ज़ेरे हिरासत सहाफ़ियों को 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया। वाक़े पर आलमी सहाफ़ती तंजीमों का इज़हार तशवीश, फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इज़हार मज़म्मत, वाक़े की तहकीकात का मुतालिबा। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने मुजाहिरे से खिताब में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि हम अमरीका में इस किस्म की आमरीत का सामना कर रहे होंगे। हम गुंडों से नहीं डरते। ट्रंप ने इस बुनियाद ही को तबाह करने की कोशिश की जो अमरीका को अजीम बनाती है। अमरीकी रियासत टेनेसी में नो किंग्स डे पर अनोखा एहतजाज। शुरा ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस के जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर्स उठाकर मार्च किया। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क में नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब में कहा कि सदर अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोकना चाहिए। रैपर से वजारत उज़्मत तक का सफ़र। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों के बाद इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 45 साला बुलंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। उनकी जमात ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में 28 मार्च की रात 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रहीं। करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक में भी रोशनियां बंद की गईं।
साकिनाने शहरी कायद के ज़ेरे एहतमाम कराची के एक्सपो सेंटर में 31वां आलमी मुशाहिदा, अंदरूनी और बैरून मुल्क से आए उर्दू के मारूफ शोरा की शिरकत। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुशाहिदे को आलमी मुशाहिदा बराए अमन आलम का उन्वान दिया गया। और दुबई में आलमी घुड़सवारी का मुकाबला, अमरीकी घोड़ा मैग्नीट्यूड फाते करार। फाते घुड़सवार को देश की जीत पर $12 मिलियन दिए गए। दुबई वर्ल्ड कप में मजमूई इनामी रकम $30.5 मिलियन थी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की इवेंट के कामयाब इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, यह मुत्तहिदा अरब अमीरात के खेल के मैदान में एक नया कारनामा है।